Hey everyone, welcome back to the channel. In this topic, we will continue the turtle. Turtle में हम और practically कुछ shapes वगैरह try करते हैं. So what we'll do, in the previous video we have seen that we have to import the turtle. अगर turtle import नहीं करेंगे so उसकी जो भी inbuilt functionalities, functions वगैरह जो है वो हम access नहीं कर पाएंगे, right? So without importing we cannot use its inbuilt methods. So उसके लिए हमें first we have to do the import. उसके बाद क्या करना पड़ेगा, we have to make an object or we'll just store in T. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने हैं, राइट? और ऑब्जेक्ट डॉट मैथड से हम इस चीज को एक्सेस करेंगे, राइट? नाउ अब यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर अ बेसिक थिंग कि सर्कल के लिए हमें एक रेडियस चाहिए, राइट? और सर्कल की मेथड चाहिए. यहाँ पे कोई एंगल वगैरह नहीं लगेगा, फॉरवर्ड वगैरह भी यहाँ पे इस तरह से नहीं जाएगा बिकॉज फॉरवर्ड सीधा डायरेक्शन में यहाँ पे हम एक्स यूनिट के हिसाब से मूव हो रहा है, राइट? सो व्हाट विल डू, वी रिक्वायर अ मेथड ऑफ सर्कल कि यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे देखिए कि इन द पैरामीटर यहाँ पे हमें रेडियस देना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज व्हाई द सर्कल मेथड कैन अंडरस्टैंड कि ये रेडियस का सर्कल मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, राइट? सो either we can pass 5. let's just try to check this कि इस तरह से कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है. let's give 50, राइट? सो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो रहा है. यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पास कर दी. और व्हाट वी कैन डू कि अगर हमें इस तरह से कोई और भी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे भी हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं रेडियस को, एंड देन वी कैन जस्ट पास द पैरामीटर, राइट? सो दोनों तरीके से यहाँ पे पॉसिबल है, राइट? सो बेसिक कोड है सिंपल लेवल का. आई हैव सीन कि बहुत बार लोग यहाँ पे भूल जाते हैं कि कैसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स, राइट? ये चीज होती है यहाँ पे. सो बेसिक कोड है, जैसे आप नॉर्मल पेन पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली यू आर यूजिंग द मैथड सर्कल. सर्कल की रेडियस चाहिए. सर्कल मैथड जो है वो दैट इज पार्ट ऑफ टर्टल. सो टर्टल कहाँ पे भी हमें जहाँ पे भी ड्राइंग वगैरह करना होगा सो वी हैव टू इंपोर्ट द टर्टल, राइट? सो ये तो आपका हो गया एक बेसिक सर्कल का कोड. Now in second example, we'll just try to understand the logic behind the tangent circle, right? जैसे ये आपका है tangent circle. Now previously हमने देखा कि how we can just draw a simple circle using the Python code. अब यहाँ पे ये सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, राइट? सो यू हैव टू थिंक फॉर द लॉजिक कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज हो रही है, राइट? अदरवाइज ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू मग अप द कोड. प्लीज आपको करना पड़ेगा कि अगर आप लॉजिकली नहीं समझ रहे सो रट्टा मार के जाना पड़ेगा. नाउ अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम पहले तो क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. सो जो प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वाइल ड्राइंग, एग्जैक्टली चीज कोडिंग में भी हम यूज करेंगे, राइट? सो वी हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है, राइट? तो पहले तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि फर्स्ट हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? दूसरी चीज कि यहाँ पे टोटल सर्कल जो है वो लेट्स से 5, 10, आपको जो भी पैटर्न करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं. यू कैन जस्ट काउंट 1, ये दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, राइट? सो टोटल यहाँ पे हम 10 सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. सो इसका मतलब ये है कि व्हाट आई हैव टू डू कि यहाँ पे मुझे 10 टाइम्स कोड लिखना पड़ेगा फॉर द सर्कल, राइट? यहाँ पे मुझे 10 टाइम्स इस तरह से सर्कल का कोड लिखना पड़ेगा एंड आई हैव टू गिव द रेडियस. ये तो आपका एक मेथड हो गया, दैट इज वन वे. सेकेंड वे कि यहाँ पे एडवांस हम चीज सीख रहे हैं, राइट? सो वी हैव टू यूज द कोड ऑप्टिमाइजेशन कि यहाँ पे हमें कोड को ऑप्टिमाइज करके लिखना पड़ेगा.
सो 10 बार हम यही चीज कोड को हम नहीं लिखेंगे. व्हाट वी विल डू, वी विल मेक यूज ऑफ द फॉर लूप. यहाँ पे फॉर लूप हम लिखेंगे. फॉर लूप में क्या लिखेंगे, अब दैट इज द की पॉइंट. और यहाँ पे जो 10 टाइम ये हम कोड लिख रहे हैं, सो ये वाला पूरा मेरा आ जाएगा इनसाइड द फॉर लूप, राइट. सो यहाँ पे आपका आ जाएगा टी डॉट सर्कल मैथड, राइट. टी डॉट सर्कल मैथड में हम यहाँ पे कुछ चीज पास करेंगे. अब फॉर लूप यहाँ कितनी बार घूमनी चाहिए, सो टोटल यहाँ पे मेरे 10 टाइम सर्कल है. सो टेक्निकली मेरी एक रेंज जो है वो स्टार्ट होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1. यहाँ पे आप 10 भी लिख सकते हैं, राइट. या तो फिर आप कोई एक वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेट्स से n वगैरह कुछ भी, राइट. और यहाँ पे हम फॉर लूप को घुमाते जाएंगे, राइट. सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू नोट कि यहाँ पे सर्कल जो है वो इतने गैप में नहीं बढ़ रहा है. मतलब पहला सर्कल यहाँ पे है तो दूसरा सर्कल ऐसे गैप में नहीं है, राइट. व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट स्टार्ट ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप इन दिस मैनर, राइट. इसी तरह से आपका सर्कल ड्रॉ हो रहा है. सो ये एक एक स्टेप में यहाँ पे सिंगल सिग्नल फॉरवर्ड हो रहा है, राइट. सो दैट इज व्हाई वी विल जस्ट ये लूप हम चलाएंगे एक एक स्टेप में, राइट. बिकॉज बड़ा गैप नहीं है, दैट इज वाई. यू कैन ऑल्सो ट्राई टू चेंज द वैल्यू एंड यू कैन सी कि क्या आपका आउटपुट आ रहा है, राइट. सो ये आपका हो गया दूसरी चीज. थर्ड थिंग इज दैट कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्कल जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बढ़ रहा है तो सर्कल का रेडियस भी यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट. सो अब यहाँ या तो मैं 10 टाइम इस तरह से कोड लिखूं कि यहाँ पे हर एक सर्कल के लिए अलग अलग रेडियस हो, राइट. दैट इज वन पॉइंट. बट एज वी आर यूजिंग द फॉर लूप ओवर हियर, सो फॉर लूप यहाँ पे क्या करेगा कि फॉर लूप में हमें यहाँ पे कोई कॉमन पैरामीटर पास करना होगा कि जिसकी वजह से एक ही कोड लिखने पे जब भी ये बार बार लूप आपकी घूमती रहे, सो दैट विल कंसिडर दिस रेडियस while making the second, third, fourth, fifth सर्कल, राइट. जैसे मान लो ये पहला सर्कल ड्रॉ हुआ, इसी तरह से ये ड्रॉ होगा, आपका टर्टल यहाँ पे आके मूव मतलब खत्म हो रहा है. सो दिस इज फर्स्ट रेडियस. यहीं पे लेके वापस ये इसी तरह से, मतलब सॉरी मैं ड्राइंग इज बैड लिटिल. सो यहाँ पे दूसरा भी आपका हो रहा है, वापस यहीं आ रहा है, वापस तीसरा भी आपका यहाँ पे हो रहा है. सो एक पॉइंट ये है कि आपकी जो रेडियस है वो ये वाली रेडियस से ऑब्वियसली ज्यादा है, राइट. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट्स कि यहाँ पे क्या चीज हो सकती है. सो अगेन आप यही चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी रेडियस हर बार एक एक बार यहाँ पे बढ़ रही है, राइट. सो आप यहाँ पे क्या कोड लिखेंगे, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट राइट ऑन द कमेंट सेक्शन. सो ये एक मैथमेटिकल लॉजिकल चीज है, राइट. सो रेडियस आपकी चेंज हो रही है. यहाँ पे मैं r+1 लिखूं या r+2 लिखूं, r+3 लिखूं, राइट. ये चीज ही आपको प्रैक्टिकली करके देखना है, सो दैट यू विल जस्ट अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे आप व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे मेरी जो फॉर लूप चल रही है हर एक टाइम आपकी चलती रहेगी, राइट. आई मेरा जो है 1 से लेके चलेगी अप टू n+1, राइट. अगर n में यहाँ पे 9 दे रहा हूँ, सो आपकी लूप चलती रहेगी 1 से लेके यहाँ पे n+1, दैट इज 10+1 11. सो 1 से लेके 10 तक आपकी लूप चलती रहेगी एक एक बार. सो इसी मैनर में हमें यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ करने हैं. टर्टल आपका वहीं पे आके रुक रहा है. सो आई जस्ट मेक यूज ऑफ द आई. आई मेरा क्या है, सो यहाँ पे इस तरह से बढ़ता जाएगा, रेडियस उसकी बढ़ती जाएगी हर एक इटरेशन में. कैसे, तो आई जब लेट्स से 1 होगा तो तब फॉर लूप में अंदर जाएगा तो सर्कल की रेडियस की वैल्यू होगी r इंटू आई. सो r मेरा है 10. तो जैसे मैंने बोला कि ऑलवेज ऊपर वाले सर्कल की जो रेडियस होगी दैट विल बी ग्रेटर नंबर देन द फर्स्ट सर्कल. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 लेट्स से इंटू 1. तो यहाँ 10 की रेडियस का एक सर्कल बनेगा. दिस इज फर्स्ट इटरेशन. यहाँ पे i जब 2 होगा, सो यहाँ पे r इंटू आई, सो 10 इंटू
टू 20, राइट। सो सेम आपका यहीं पे आकर रुक रहा है एंड 20 का यहाँ पे सर्कल बनेगा। थर्ड इटरेशन में तो वापस r इंटू आई 10 इंटू 3 दैट इज 30, राइट। सो आपका कर्सर टर्टल का यहाँ पे आकर रुक रहा है, सो वापस दैट विल ड्रॉ इन दिस पैटर्न। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो लेट्स जस्ट क्विकली जम्प ऑन द कोड। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द कोड, और कोड में यहीं पे यही चीज है। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, वी आर जस्ट इंपोर्टिंग द टर्टल, यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेंगे, दैट इज फॉर द सर्कल्स। जैसे मैंने बोला r इक्वल टू 10, तो यहाँ पे लेट्स से 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज 10 की रेडियस का सर्कल भी छोटा बन रहा है, राइट। सो फर्स्ट मेरा जो इनर सर्कल ये वाला बनेगा, दैट विल स्टार्ट विद द रेडियस 10, राइट। बाकी के जो है वो आपके स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। n इक्वल टू मैंने लिया है नंबर ऑफ सर्कल 10 के लिए, राइट, जो यहाँ पे हमने काउंट किया। सो टोटल हमारा 10 सर्कल्स बनेंगे, इसलिए मैंने n की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 10 ली है, राइट। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि व्हाट आई हैव टू डू, क्या आई हैव टू गिव द फॉर लूप, तो यहाँ पे फॉर लूप हम यूज करेंगे ये वाली, कि जहाँ पे हम रेंज देंगे। सो रेंज हमारी होगी 1 से लेके n+1, कि जहाँ पे आपका एक एक स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे बढ़ता जाए, राइट। और सिंपल विल जस्ट राइट द दिस मेथड, यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ पे पैरामीटर देंगे r इंटू आई, बिकॉज यहाँ पे इस तरह से आपके सर्कल हर एक पॉइंट पे प्रीवियस सर्कल से बढ़ रहे हैं, राइट। सो इसी तरह से हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। सो लेट्स जस्ट रन द कोड, राइट। सो आप देखिए कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे ये सर्कल को ड्रॉ इस तरह से कर रहा है। कर्सर आपका वापस वहीं पे आ रहा है एंड देन इट्स अगेन ड्रॉइंग द सर्कल। कूल। अब सोचना ये है कि अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूं रिवर्स डायरेक्शन में, सो व्हाट विल हैपन, राइट। सो आपने देखा कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? सो यू हैव टू गिव द आंसर कि यहाँ पे मैंने स्टेपिंग किस हिसाब से की है। लेट्स जस्ट ट्राई टू डू इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं ये करूँ तो, राइट। सो आप समझिए ये आपका हो गया लॉजिक, कि यहाँ पे मैंने दो चीज चेंज की। सिंपल व्हाट आई हैव डन, कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट मैंने चेंज कर दिया, एंड हम बैक फॉरवर्ड जा रहे हैं। यहाँ पे उसमें हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। सो वही कोड था, एक लॉजिक ही सिर्फ चेंज हुआ कि जिस हिसाब से पूरा उसका ड्राइंग यहाँ पे चेंज हो गया, राइट। सो यहाँ पे और भी आप एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं r+i करता, राइट, दिस शुड कम इनटू योर माइंड कि यहाँ पे मैं r+i करूं तो क्या होना चाहिए। सो यू कैन सी द आउटपुट, राइट। सो आप अपने हिसाब से पेन पेपर लीजिए एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे r+i पे यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। r इंटू आई पे क्या हो रहा है एंड r+i पे क्या हो रहा है। सो दिस आर द वेज यू थिंक इन मल्टीपल डायरेक्शन। इसी हिसाब से आप यहाँ पे कोडिंग करेंगे, राइट। सो आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। So thank you for listening and just stay connected for further videos.